फ्रेंड, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर गुड। तो आज 18 अप्रैल हम लोग जा रहे हैं रोहिणी, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी की भागवत सुनने के लिए। तो मैं, मम्मी और मेरी जो दौरानी है और निहांशु, हम लोग सब निकल गए। हमने फटाफट ऑटो किया और हम लोग निकल गए रोहिणी के लिए, क्योंकि आज आज है दूसरा दिन भागवत का। तो हम लोग जा रहे हैं सब लोग। और बहुत भीड़, मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ गैस, तो मैं बता रही हूँ, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थे ना, इतनी भीड़ थी, श्रद्धालु लोग इतने, मतलब हम लोग सोचे थे हम लोग बिल्कुल टाइम पे जा रहे हैं, बट हमसे पहले जो लोग वहाँ आके बैठे थे, मतलब कुछ लोग पता चला वहाँ जाके रात के ही बैठे हुए थे। तो हमें पीछे जगह मिली। यहाँ हम भी अपना घर से छाता वगैरह लेके गए थे और हम लोग बैठ गए सब लोग यहाँ पर। निहांशु भी बैठ गया और हमने अपना छाता लगाया और फिर हमने भागवत सुनी। तो आप भी सुनिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बहुत सारी बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे फिर चाची रह जाएगी पीछे। बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल आते हैं, आगे निकल जाते हैं और उनका परसेंटेज बहुत अच्छा है। ये तो दिखेगा ही नहीं। स्वयं भगवान विष्णु ने कह दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मदेव तुम क्या भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। भोले गले में नाग भक्तों की रखवाली
साथ में बोलेंगे। जब कुछ देर के लिए मौन हो तब इनको अवश्य करें। बाबा को अपने मन का भाव है। ये कथा ब्रह्मा जी का कटा हुआ है। लोग तो इससे नफरत करें, तब भगवान शिव ने कृपा कर ब्रह्मा जी के कटे हुए बड़ का पेड़ बना दिया और भगवान ने कथा अद्भुत लगता था। और मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती दोनों किडनियां पड़ चुकी थी, दोनों किडनियां बेकार हो गई थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, खड़ी नहीं हो पाती। अपने शिव को ही अपना गुरु और शिव को ही बाप मान लिया। बाबा ने मेरी दोनों किडनियां कपड़े की मिलेगी, सोना की मिलेगी, चप्पल की मिलेगी, जूता की मिलेगी, घड़ी की मिलेगी, मोबाइल की मिलेगी, सब तरह की दुकान पर मिलेगी। बस सुख एक चीज की दुकान है। सुख आपका दुख कोई खरीद नहीं, अपना दुख मैंने कहा था कि भगवान शिव पार्वती से चढ़ाएंगे, काफी हम देंगे, महापुराण की कथा देती है। फिर आरती करने के बाद हम लोगों ने फटाफट धरती माँ को प्रणाम किया, वहाँ के और वहाँ से मतलब भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो हमारी झोली को इस बार भर कर जाए। जब वो यहाँ आया है तो हम सबकी झोली भर के जाए, ऐसी कामना करते हुए। और हमने अब दूसरे दिन भागवत को बहुत आनंदित तरीके से सुना और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिनको हम टीवी पे सुनते थे, आज उनको हमने यहाँ खुद देखा, उनको सुना। फिर यहाँ पर ना सामान वगैरह बिक रहा था, स्टिकर वगैरह जो बेचने वाले लोग थे वो बेच रहे थे। श्री शिवाय नमस्ते भी हमके स्टिकर वगैरह थे। और कुछ बच्चे यहाँ पे जैसे बिछड़ जाते हैं तो अनाउंसमेंट हो रही थी लगातार कि मतलब भीड़ आराम से निकले, क्योंकि एकदम से भागवत अभी खत्म हुई है तो धीरे-धीरे लोग यहाँ से निकलने लगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पे दूसरे पंडाल में एक और पंडाल था, तो वहाँ पर जो कि मतलब यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भंडारा वगैरह भी था, बट वो हम वहाँ नहीं गए। हम लोगों ने बस यहीं पर अपने पंडाल को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम करा, भोलेनाथ को कामना की कि सबकी झोली भरे। और हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे। फिर यहाँ पे हमने भी थोड़े 2-3 स्टिकर लिए, चाबी का छल्ला लिया। और फिर हम यहाँ पर ना मतलब शमी के पत्र के, बेल पत्र के पौधे वगैरह भी मिल रहे थे, शिवलिंग वगैरह मिल रहे थे, सब मतलब बहुत सामान मिल रहा था। तो फिर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, तो हम लोग ने थोड़ा सा यहीं पे वेट किया और मैंने यहाँ पे सब जगह शूट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने आज प्रथम दिन के दर्शन किए, और शायद हम लोग फिर आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ऐसी कामना करते हुए भोलेनाथ से बोल के गई मैं कि प्लीज़ भोलेनाथ हमें फिर से बुलाना। सो हे गाइस, तो हम लोग फाइनली घर पर आ गए हैं गाइस। तो फिर चेंज कर लेते हैं, फिर मिलती है आपको थोड़ी देर में। गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लेट हो गए थे, जाम में फंस गए थे, तो हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे। तो मतलब लेट नहीं, टाइम पर पहुँचे थे। भागवत शुरू ही हुई थी, जो गुरुजी थे वो उसी टाइम आए थे, हम टाइम पर पहुँच गए थे।
मगर ये है कि हाँ, हमसे पहले लोग वहाँ के बैठे हुए थे जो पहले से ही पहुँच गए थे, तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पर और हमें पीछे जगह मिली। मतलब जो टीवी में हम लोग देखते थे ना कि लोग छाता लेके और चद्दर तान कर बैठे हैं, मतलब कितना ही श्रद्धालु लोग वहाँ गए हैं, कैसे करते होंगे वो आज हमने खुद एक्सपीरियंस किया। मतलब सच में गाइस, मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, या कष्ट, मतलब जो भी समझ लो आप, क्योंकि मतलब एक ऊपर से धूप लग रही है और मतलब गर्मी लग रही है, लोग अपने बच्चे रो रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं। मगर हाँ, मतलब गर्मी लग रही थी, ऑब्वियसली लग रही थी, मगर एक अंदर से ये था कि नहीं, बस गुरुजी की बातें सुनने में अच्छा लग रहा था। और दूसरा, हम बैठे हुए थे तो हमें पता था कहीं ना कहीं कि मतलब हम भोलेनाथ से मिलने आए हैं, उनसे कुछ मांगने आए हैं, तो फील हुआ। और एक खुशी हुई कि जो हम टीवी पे देखते थे लोगों को कि वो कैसे मतलब फील करते होंगे, वो आज हमने खुद फील किया और बहुत अच्छा लगा गाइस। सो गाइस, अगर आप भी दिल्ली में ही रहते हैं या दिल्ली के आसपास जगह रहते हैं तो प्लीज़ आप भी ज़रूर विज़िट करिए, अगर अभी तक आप लोग नहीं गए हैं तो। क्योंकि सच में वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए थे, और हम अगर हम दिल्ली में रहने के बावजूद हम वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब कितना सौभाग्य है हम दिल्ली वालों के लिए कि शिव पुराण हमारे दिल्ली में आई है और रोहिणी में आई है, तो पास में ही है, तो इतना दूर भी नहीं है। तो गाइस, आपको ज़रूर जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। और भगवान भोलेनाथ आपकी झोली भर कर जाए इस बार। अगर वो भोलेनाथ यहाँ आए हैं तो सबकी झोलियों को भर के जाएं ऐसी कामना के साथ। तो गाइस, बस वहाँ से फिर जैसे 4 बजे हमारी सब कुछ आरती वगैरह करने के बाद जैसे हम लोग निकले, कोई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं, मतलब इतनी भीड़, जाम लग गया। तो फिर हम लोग थोड़ा वेट करा, हमने 1 घंटा हमने वेट किया। हमने कहा कोई नहीं, आराम से तसल्ली से जाएंगे। पर तसल्ली से जाने के बावजूद भी हमें ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर हमने रिक्शे को बोला कि रिक्शा हो जाए तो हम लोग मतलब मेट्रो तक तो पहुंच जाए, मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाए, मेट्रो से पहुंच जाएंगे। बट कोई नहीं, मतलब लिफ्ट भी नहीं दे रहा था कोई, इतनी भीड़ थी। मतलब फिर हमने सोचा चलो पैदल चले थे, लेकिन मम्मी जी और निहांशु था तो मतलब उनसे भी चला जाता, बच्चा ही परेशान कर रहा था। तो फिर हम लोग थोड़ा वेट किया, हमने बस भोलेनाथ से कहा भगवान जैसे जैसे यहाँ पहुँचाया वैसे घर भी पहुँचा दे। फिर फाइनली हमें एक ऑटो वाला मिल गया और घर तक हमने ऑटो किया और सीधा घर आए। ये बस बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप भी जाके विज़िट ज़रूर करिएगा। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते व्याम।